नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फायर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 500 क्वेश्चनों की मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, जिसमें कि हरियाणा और नेशनल जीके के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्लास सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास फर्स्ट नहीं देखी, वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि क्लास 1 और आज क्लास 2 है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है? आपका समय शुरू हो चुका है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका आंसर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ हम इसके साथ और भी ऑप्शनों के बारे में जानते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। हमने एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शनों को क्लियर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपके 4 क्वेश्चनों का रिवीजन हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। सबसे बड़ी आंखें हिरण की होती है। सबसे बड़ी आंखें हिरण की होती है। आप सभी को पता होगा कि मनुष्य भी स्तनधारी प्राणी है। चलिए इसके साथ और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? आपका समय शुरू हो चुका है। समय आपका समाप्त हो चुका है। तो चलो इसका आंसर बताते हैं। चोरी चौरा की घटना के बाद ऐसा ही आंदोलन था जो बंद कर दिया गया था। आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। चोरी चौरा जो घटना है वह गोरखपुर ज़िले में हुई थी। इस आंदोलन में जो भीड़ ने एक पुलिस चौकी को फूंक दिया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने ऐसे आंदोलन को बंद कर दिया था। हम और ऑप्शनों की भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत गुजरात से हुई थी 1918 में। ये किसानों के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसे मुंबई अधिवेशन में पारित किया गया था। यह तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। हमारा चौथा ऑप्शन है सविनय आज्ञा आंदोलन। सविनय आज्ञा आंदोलन आप सभी को पता ही होगा कि इसे नमक तोड़ो आंदोलन भी कहा गया है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायी के साथ एक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से शुरू की थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की गई थी। और यह 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। तो हमने एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन के बारे में जानकारी ले ली है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? आपका समय शुरू हो चुका है। आशा है आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर दें। थोड़ा जल्दी आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपकी स्पीड बने और एक्यूरेसी बने। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा और ऑप्शनों के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी के बारे में जानते हैं। कनिष्क जो कुषाण वंश का संबंध कुषाण वंश से था। उसमें पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा सिक्कों पर किस शासक ने लगवाई थी? तो यहाँ कनिष्क द्वारा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा सिक्कों पर लगवाई गई थी। चलिए ऑप्शन डी को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था। और जो एक यूनानी गवर्नर मैक्सथिनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया था। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैक्सथिनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैक्सथिनीज भारत में आया था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मीट्रिक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए वेबर, ऑप्शन नंबर बी गास, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी आरेस्ट। जल्दी आप इसका आंसर बताएं। आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी साइकिल, ऑप्शन नंबर डी कार। आपका समय समाप्त हो चुका है। तो सोनीपत जो है साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। आपको और ऑप्शन के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र, हरियाणा में सूती वस्त्र के लिए भिवानी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, ये गलती से सी टाइप हो गया है, तो जो ऑप्शन नंबर बी सीमेंट है, सीमेंट की फैक्ट्री हरियाणा में सिर्फ चरखी दादरी में ही थी, जो कि अब बंद कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी कार, कार जो है गुड़गांव में बनाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में कार का उद्योग कहाँ है, तो आप आसानी से ऑप्शन लगा सकते हैं कि गुड़गांव या गुरुग्राम में कार का उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? आपका ऑप्शन है ए कार, ऑप्शन बी है साइकिल, ऑप्शन सी है स्कूटर, ऑप्शन डी है ट्रैक्टर। इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको। आपका समय समाप्त हो चुका है। चलो इसका आंसर बताया तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए कार। ऑप्शन बी के बारे में बताता हूँ, साइकिल का जो है सोनीपत में बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है। चलो और क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 15 मई परिवार दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन में हरियाणा के प्रमुख नेता कौन थे? आपका समय शुरू हो चुका है। आपका समय समाप्त हो चुका है। तो असहयोग आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे वो लाला लाजपत राय थे हरियाणा की तरफ से। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी के बारे में आपको बता देता हूँ, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस राजा द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, तो उसका आंसर राजा राम मोहन राय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। आपका समय समाप्त हो चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री हैंग सेंग हरियाणा में कब तक रहा? आपका समय शुरू हो चुका है। आपका समय समाप्त हो चुका है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। चीनी यात्री हैंग सेंग हरियाणा में 634 से लेकर 644 बीसी तक रहा था। ऑप्शन नंबर सी। कई बार क्वेश्चनों में यह भी पूछा जाता है कि चीनी यात्री हैंग सेंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूर का उत्पादन किस कल्चर से संबंधित है? आपका समय समाप्त हो चुका है। अंगूरों का उत्पादन वीटी कल्चर से संबंधित है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी ऑप्शन के बारे में जानकारी। ऑप्शन नंबर ए पीसी कल्चर मछली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी एपी कल्चर मधुमक्खियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सेरी कल्चर रेशम के कीट से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि कल्चर का संबंध किससे है, तो आप रेशम के कीट से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में लोकसभा में कितनी सीट अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 17। आपका समय समाप्त हो चुका है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। हरियाणा में लोकसभा में अनुसूचित वर्ग के लिए 2 सीटें
आरक्षित है और विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन में कई बार यही पूछा जा सकता है कि हरियाणा में विधानसभा की अनुसूचित वर्ग के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो आप उसका आंसर 17 लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी है, ये तो आपको सभी को मालूम होगा, इसका तो टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। इसका आंसर है काला तितर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माटी का मोल उपन्यास के लेखक हैं। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर करें। ऑप्शन ए मधुकांत, ऑप्शन बी जय नारायण कौशिक, ऑप्शन सी मोहन चोपड़ा या ऑप्शन डी संतोष सिंह। तो इसका सही आंसर है जय नारायण कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर करें। आपका समय समाप्त हो चुका है, तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी कटक। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त हो चुकी है। आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। आशा है आप सभी को हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपने अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं आपको एक नई सीरीज़ के साथ, नई क्लास के साथ। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, धन्यवाद।